टिकटॉक पे तुम्हें फॉलो करने वालों को ये दिखाने के लिए कि तुम बहुत बड़े खतरों के खिलाड़ी हो, कोई ऐसा काम ना कर देना कि पुलिस तुम्हें उठा के ले जाए सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए, जैसा कि एक लड़के के साथ हुआ जो लड़कियों के कॉलेज के बाहर पूंडी कर रहा था, या फिर टिकटॉक पे अपने जैसे छपरियों को दिखा रहा था जो ऐसी हरकतें करके खुद को बदमाश समझते हैं। बूरे वाला कॉलेज की एक बच्ची है, देखा है नकाब में बड़ी कमाल की लगी है, लगता है वो कॉलेज भी इसी साल ही लगी है, ना जाने कब होगी मुलाकात उससे, बड़ी शिद्दत से करनी है दिल की बात उससे। ये गर्दन पे हाथ रख के उस लड़की की फील खुद से ही ले रहा है, या फिर शायद ये हेजिटेशन का साइन भी है, जिससे पता चलता है कि ये सिर्फ बातों वाला ही बदमाश है जो अकेले बैठ के सोचते रहते हैं कि जब लड़ाई हुई तो इस तरह मारना है अगले बंदे को, और जब लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा पड़ती इन जैसों को, या इन जैसे पहले ही भाग जाते हैं। और दूसरी नोटिस करने वाली चीज इसकी शायरी है, जिसकी क्वालिटी बता रही है कि ये किसी टिकटॉकर की लिखी हुई है, क्योंकि ऐसी सस्ती शायरी वही लिख सकते हैं। इनको लगता है कि अगर हर लाइन का बस आखिरी लफ्ज मिला दो तो बन गई शायरी, बाकी उसमें जो मर्जी चवले मारी जाओ। बूरे वाला कॉलेज की एक बच्ची है, देखा है नकाब में बड़ी कमाल की लगी है, लगता है वो कॉलेज भी इसी साल ही लगी है, ना जाने कब होगी मुलाकात उससे, बड़ी शिद्दत से करनी है दिल की बात उससे। तो इसकी इस वीडियो को पुलिस ने देखा और बड़ी हैरानी की बात है कि उन्होंने कुछ गलत होता देख के कोई एक्शन लिया। वो इसे पकड़ के ले गए और प्यार से समझाया कि बेटा जिस लड़की के बारे में आप बात कर रहे थे वो आपकी बहन जैसी है, इसलिए आप उसी जगह फिर जाओ और एक और वीडियो बनाओ और उसमें कहो कि इस कॉलेज की सारी लड़कियां मेरी बहनें हैं। तो फिर इसने एक समझदार लड़का बन के ऐसा ही किया। इसे पहले पता नहीं था कि किसी के बारे में ऐसा कहना गलत होता है, क्योंकि पहले कभी किसी ने इसे समझाया ही नहीं कि ऐसा गलत होता है। इसलिए जब अभी से समझाया गया है तो ये सीधे रास्ते पे आ गया है। और जितनी भी लड़कियां हैं डिग्री कॉलेज की वो सब मेरी बहनें हैं। इसके हालात देख के तो लगता है कि इसे प्यार से समझाया नहीं, लटाया गया है थाने में ले जाके। इसके चेहरे पे वो नूर नजर आ रहा है जो मार खाने के बाद आता है। इस पे शायद वो फार्मूला यूज किया गया है जिसमें मारते तो हैं लेकिन निशान नजर नहीं आते। ऐसी शर्मिंदगी बंदे के चेहरे पे तब होती है जब तुम्हें घर वाले वो फिल्में देखते हुए पकड़ लें जो नहीं देखनी चाहिए। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि उन फिल्मों को क्या कहते हैं, क्योंकि रमजान चल रहा है और रमजान में गलत वर्ड यूज ना ही करें तो अच्छा है। बाकी अगर देखा जाए तो इसके साथ एक तरह से सही हुआ है, क्योंकि इन जैसों को जब तक लिटाया ना जाए ये ऐसी हरकतों से बाज नहीं आते। लड़कियों को छेड़ना तब तक ही कूल होता है जब तुम्हारी को कोई छेड़ दे, उसके बाद पता चलता है कि हाँ ये काम गलत है, लेकिन उस वक्त तक तुम भी गलत कर चुके होते हो और तुम्हारी के साथ कोई और भी। इसलिए आज तक अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो ना ही करो तो अच्छा है। अब अगर किसी को पता है कि इसके घर वालों ने इसके साथ क्या किया तो मुझे भी जरूर बताना कि क्या इसके बाप ने इसे मारा मुरा या वैसे ही गालियां दे के छोड़ दिया, या फिर कुछ भी नहीं कहा इसे कि वो पहले ही तंग आए हुए हैं इससे कि अब जो मर्जी करे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी मुझे क्यों लग रहा है कि इसने ऐसे काम करने से अड़ना अब भी नहीं है, क्योंकि एक बार जब तुम सोच लो कि तुमने टिकटॉकर बनना है तो फिर तुम्हें उसके लिए इतना बगैरत बनना पड़ता है कि थोड़ी बहुत जलालत से कोई फर्क ना पड़े। अब तो ये शायद फेमस भी हो गया है और यही तो वक्त होता है उल्टे काम करने का। बाकी इस वीडियो में ट्राई किया है कि गंदे वर्ड यूज ना किए जाएं, क्योंकि रमजान चल रहा है और सारा साल तो कोई सीधा काम करते नहीं। अब भी कर लिया जाए, अगले रमजान तक पता नहीं रहना कि नहीं। इसलिए अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो।